बेटी तुरंत स्तर खोजा। कोई खास अनजान इंसान तेरे घर का पता पूछ रहा है। वो बहुत दूर से सिर्फ तुझसे मिलने आया है और तेरे दरवाजे की तरफ बढ़ रहा है। अगर आज तूने उसे पहचानने में गलती कर दी तो वो वापस लौट जाएगा। उसे खाली हाथ मत जाने दे। ये मैं किसी डराने के लिए नहीं कह रहा, ये तेरी वही पुरानी प्रार्थनाओं का जवाब है जो तूने कभी रोते रोते थक कर, कभी चुपचाप मन ही मन में कही थी। गुरुजी कोई रास्ता दिखाओ, कोई अपना भेज दो, कोई मेरी मदद करे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरु जी उन्हें भरपूर दें। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। बेटी जब तो कहती है कि गुरुजी मेरी सुन लो, तो ऊपर से सिर्फ दया की नजर ही नहीं, एक योजना भी बननी शुरू होती है। मैं हमेशा सीधे चमत्कार बनकर नहीं आता। ज़्यादातर मैं लोगों के रूप में, मौक़ों के रूप में, छोटी छोटी मुलाकातों के रूप में ही तेरे जीवन में प्रवेश करता हूँ। ये अनजान इंसान हर कोई खतरा नहीं होता। कई बार वही तेरे लिए सबसे बड़ी राहत लेकर आता है। लेकिन तेरी आदतें, तेरे डर, तेरे पुराने अनुभव उसे पहचानने से पहले ही दरवाज़ा बंद कर देते हैं। आज मैं तुझे साफ साफ समझाने आया हूँ कि खास अनजान इंसान तेरे लिए किस किस रूप में आ सकता है। तू उसे कैसे पहचान सकती है और कैसे उससे मिलने वाली नेमत को हवाओं में उड़ने नहीं देना। सबसे पहले ये समझ ले, जब किसी को तेरे लिए भेजता हूँ तो वह हमेशा तेरी उम्मीद जैसा नहीं दिखता। और कभी तो वो बहुत सिंपल होता है, कभी तेरी कल्पना से बहुत छोटा, कभी किसी ऐसे रूप में जिसे तो पहले कभी सीरियस लेती ही नहीं थी। वो फोन, वो कौन हो सकता है, किस किस तरह की शक्ल में तेरे दरवाजे तक आ सकता है। कभी कभी वो तेरे लिए कोई नया टीचर, सीनियर या बॉस होता है जिसके एक वर्ड से तो, एक सजेशन से तेरी दिशा साफ हो जाती है। कभी वो तेरे घर के लिए कोई रिश्ता लाने वाली आंटी, कभी कोई पड़ोसी या कोई रिलेटिव होता है जो दिल से बिना स्वार्थ के तेरे बच्चे के लिए अच्छा सोच रहा है। कभी वो तेरे काम धंधे के लिए साइलेंट, कभी नया कॉन्ट्रैक्ट या कोई कस्टमर, कोई छोटा आदमी जैसे दिखता इंसान जैसा होता है जिससे तू कहती है इससे क्या होगा, लेकिन असल में वो आगे चलकर तेरे लिए बहुत बड़ी कठिन बन सकता है। और कई बार वो इंसान तेरे स्टेटस और तेरे कंफर्ट जोन के हिसाब से तेरे लेवल का भी लगता नहीं, इसलिए तो उसके आने पर या तो नजरें फेर लेती है या अपनी औपचारिकता निभाकर वापस अपने वर्ल्ड में चली जाती है। यही ज़्यादातर लोग गलती कर देते हैं। बेटी सच्चाई ये है कि इंसान ज़्यादातर ऊपर वाले का जवाब मिस इसलिए नहीं कर देता क्योंकि वो इंतज़ार करता है कि जो भी आएगा वो बहुत बड़ा या बहुत इम्प्रेसिव, बहुत चमत्कारी होगा। जबकि हमने जो सोचा होता है, जो ज़्यादातर सादगी की चादर में आता है, ताकि मैं पहले तेरे दर की नीयत देख सकूं, तो चेहरा दिखाती है या सार देखती है। अब सवाल है, तो ऐसे अनजान इंसान को कैसे पहचानेगी कि ये सामान्य मुलाकात नहीं, ये गुरुजी का भेजा हुआ लिंक हो सकता है। कुछ संकेत सुन। अक्सर जब मैं किसी
वो तेरे लिए भेजता हूँ तो ठीक उसी समय प्रकट होता हूँ जब तू अंदर ही अंदर किसी बात से जूझ रही होती है। तो तूने ऐसे कई बात पर जॉन गाइडेंस मांगी और उसी दिन कोई तीसरा इंसान आकर वैसे ही बात छेड़ देता है जो तेरे सामने वही टॉपिक उठा लेता है जिसके बारे में तू सोच ही रही थी। ये अक्सर बिना तेरी पूरी कहानी सुने ऐसी लाइन बोल देता है जो तेरे सवाल से मिलती जुलती है। जैसे मैंने उसके मुंह से तुझसे बात की, उसके चेहरे पर कोई ज़रूरी नहीं कि वो बहुत भव्यता है, लेकिन उसकी एनर्जी में एक तरह की शांति और साफ कोई होती है जो तुझे डरा कर ज़बरदस्ती इम्प्रेस करके ही नहीं बल्कि सधी हुई बातों से हल्का सा क्लैरिटी देने के लिए कोशिश करेगा। दूसरा, ऐसे इंसान के साथ मिलकर अक्सर तेरा मन बाद में थोड़ा हल्का फील करता है, भले ही थोड़ी देर के लिए कंफ्यूजन भी रहे। अंदर से कहीं न कहीं लगता है कि इसकी बात में कुछ सार था। तीसरा, जो ज़्यादातर तुझसे किसी चीज़ के बदले बहुत ज़्यादा दूसरा फ़ायदा या ब्लाइंड भरोसा नहीं मांगेगा। जो लोग भेजता है वो ज़्यादातर सिंपल टर्म में बात करते हैं। सोच लो, टाइम लेकर आंसर देना। अगर मैंने तेरे को अगर मन माने तो क्या करना। दबाव डालने पर प्रेशर ज़्यादातर इंसानी अहंकार का खेल होता है, ना कि मेरा संदेश। अब एक और बड़ी बात, तू ये सब समझ लेना कि अब भी अजनबी भगवान का मैसेंजर है और बिना सोचे समझे हर एक पर भरोसा कर लेना नहीं, बल्कि ये बेटी प्रैक्टिकल समझ और सेफ्टी भी ज़रूरी है। मैं तुझसे ये नहीं कह रहा कि तू हर दरवाजे पर आए इंसान को घर के अंदर बुला ले या हर ऑफर को बिना जांचे मान ले। मैं बस इतना कह रहा हूँ, पहली मुलाकात में इंसानियत दिखा, ना कि तिरस्कार। तू किसी नए इंसान से मिले तो तेरे व्यवहार में एक बुनियादी आदत, एक नम्रता, एक खुलापन होना चाहिए। भले आगे आकर तू बोले या ना बोले। उदाहरण के लिए कोई काम का नया मौका हो, कोई छोटी जॉब, कोई कॉन्ट्रैक्ट या कोई क्लाइंट, तो तुरंत मेरे लेवल का नहीं बोलकर रिजेक्ट न कर। पहले सुन, समझ, पूछ के सामने वाला क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, फिर मुझसे मन में पूछ, सोच विचार कर निर्णय ले। या कोई ऐसा नया शिक्षक, गाइड, कोई नया डॉक्टर, कोई सलाह देने वाला मिले तो पहले ही ये सोचकर स्टिफ न हो जा कि अब ये सब धोखेबाज है। तू सजग रह, तो पूरी तरह बंद न हो। अब मैं तुझे एक और गहराई लेवा पर बात समझाता हूँ। कभी कभी तो खास अजनबी दरवाजे पे दस्तक नहीं देता, बल्कि फ़ोन पर आता है किसी कॉल की शक्ल में, कभी मैसेज, कभी मेल की शक्ल में, ईमेल की शक्ल में। किसी दिन तू सोचती है कि मुझे नए काम की ज़रूरत है, कोई अच्छी ओपनिंग मिल जाए, तो उसी समय कोई पुराना कॉन्टैक्ट या नंबर या तुझे कोई कॉल करके कहता हो ऐसा वैसा मौका ट्राई करोगी। आप ये कहेंगी कि मैं ट्राई करूँगी। हाँ, अधिकतर लोग क्या कहते हैं और करते हैं, या तो वो थकान में बोल देते हैं नहीं यार मूड नहीं, या बिना ठीक से जाने 2 सेकंड में नंबर काट देते हैं। बाद में बोलते हैं गुरुजी ने कुछ किया ही नहीं। बेटी, जब मैं हर कॉल तुझे उठाने को नहीं
कह रहा, लेकिन जिस दिन मैंने तेरे मन में ये सवाल उठा हो तो उसी दिन तू कोई ऐसी बात लेकर आए जो तुझे एक ऐसा मौका दे पूरी बात सुन। उसके बाद मन शांत है, अकेले में मुझसे बात कर। गुरुजी कहाँ है? वही तो नहीं जिसको आपने भेजा है। इसी तरह कभी कभी वो अजनबी तेरे सामने किसी छोटे इंसान के रूप में खड़ा होता है, जैसे दफ्तर का पियोन, सोसाइटी का गार्ड, घर की हेल्प या फिर सब्जी वाला। तेरी किस्मत सिर्फ ऊपर वालों से जुड़ी नहीं होती बेटी, तेरा रोज का कर्म नीचे वालों से भी झगड़ा होता है। बहुत बार मैं किसी छोटे से छोटे इंसान के माध्यम से तेरी और घर की किस्मत की चाबी घुमा देता हूँ। तेरा एक अच्छा वर्ड, एक इज्जत भरा व्यवहार, एक छोटी मदद जो तेरे ऊपर के दरवाजे को खड़ा कर देती है, जो तू सोच भी नहीं सकती। घर में तू ऐसे अजनबी से, कटुता से, शक से या मेरे काम का नहीं एटीट्यूड से मिलती है। बस तू अपने ही लिखे हुए कई ब्लेसिंग्स की डोर ढीली कर देती है। आज तू ये सबसे छोटा नियम पकड़ ले, जो भी नया इंसान मेरी जिंदगी में आए, मैं उससे कम इंसानियत की निगाह से ज़रूर मिलूंगी। फिर चाहे आगे चलकर उससे दूरी रखनी पड़े और उसकी नज़दीकी बढ़ानी पड़े। तू ये खुलापन रखेगी तो मैं तेरे रास्ते पर ज़्यादा लोग, ज़्यादा मौके, ज़्यादा मदद दे पाऊँगा, क्योंकि मुझे पता होगा कि तू हर चीज़ को पहले ही कदम में ठुकरा देगी नहीं। आज अंतिम बात करना क्या है? प्रैक्टिकली सिर्फ भाव सुनने से कुछ भी नहीं होगा। थोड़ी सजगता भी चाहिए। आज से पहले कुछ दिन तक जब भी कोई नया इंसान तेरे सामने आया, चाहे फ़ोन पर या मैसेज में या रिश्ते की बात में, काम के रिलेशन में, या कह रही हो चलते हुए, बस 2 चीज़ें याद रखना। पहला, मैं इसे शक से नहीं सजगता से दूंगी। मतलब ना तो एकदम ब्लाइंड भरोसा, ना ही एकदम बंद भरोसा। दूसरा, मैं इस मुलाकात को गुरुजी के समक्ष रखूंगी। आज से अगले कुछ दिनों तक जब भी कोई नया इंसान तेरे सामने आए, चाहे फ़ोन पर, मैसेज पर, रिश्ते की बात पे, काम के रिलेशन में या राह चलते भी, बस 2 चीज़ें याद रखना। पहला, मैं इसे शक से नहीं सजगता से देखूंगी। मतलब ना तो एकदम ब्लाइंड भरोसा, ना ही एकदम बंद दरवाज़ा। दूसरा, मैं इस मुलाकात को गुरुजी के समक्ष रखूंगी। पहले लेने से पहले तू घर जाकर या अकेले में या रसोई में काम करते हुए 2 मिनट के लिए आँख बंद करके पूछ, गुरुजी अगर ये आपके भेजे हुआ इंसान है तो मेरे अंदर शांति बिठा दीजिए, और अगर नहीं तो मेरे मन में हल्का सा भी डाउट जिंदा रखिए, ताकि मैं गलती ना करूं। मैं तेरे दिल में या तो तेरी शांति बढ़ा दूंगा या फिर बेचैनी हल्के से रहने दूंगा। वही तेरे लिए संकेत बन जाएगी। और अगर कभी तुझसे सच में ऐसा इंसान भी छूट भी जाए जो तेरे माध्यम से आया हो, तो घबराना नहीं। मैं तेरी सिंसियरिटी देखकर
दूसरे रास्ते से भी मदद भेज सकता हूँ, पर मेरी इच्छा ये होती है कि जब मैं तुझ तक कुछ विशेष भेजूँ तो अपने रवैये को से अपनी ज़बरदस्ती से उसे वापस ना लौटा देना। अब मेरे साथ एक छोटी सी प्रार्थना करो। गुरुजी, अगर आप मेरे दिल किसी इंसान, किसी मौके, किसी सलाह के रूप में कोई मदद भेज रहे हैं तो मुझे पहचानने की समझ दीजिए। मुझे इतना विवेक दीजिए कि मैं डरे बिना हर काम खुलकर कर सकूं और नए इंसान को सुन सकूं, उसका साथ पकड़ सकूं और रात को नम्रता से मना कर सकूं। और अगर कोई खास अजनबी सिर्फ मेरे लिए चलकर आया है तो मेरा व्यवहार ऐसा हो कि वो खाली हाथ वापस ना जाए। आप ऊपर से संदेश भेजते रहिए, मैं नीचे से इंसानियत, सजगता, धैर्य बनाए रखने की कोशिश करूँगा। बाकी जो भी हो वो आपके नाम से, आपकी मर्जी से होगा। बेटी, आज तू डर ना घबरा, बस थोड़ा सा अपने दिल का दरवाज़ा खोल, थोड़ा सा अपनी आँखों की शक की धूल हटा। बाकी जो भी अनजान इंसान, अनजाना मौका, अनजाना शब्द मैं तेरे लिए भेजूँगा, वो तेरी किस्मत को पहले बदले बिना वापस नहीं आएगा। अगर तू उसे पहचानने और सम्मान देने के लिए तैयार हो गई। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी की संगत जय गुरु जी करते जाओ, मज़े अपनी ज़िंदगी के लेते जाओ। जय गुरु जी। शुक्राना। संगत जी, बहुत सारी बहनें पूछ रही थी कि सत्संग के लिए अच्छे सूट्स कहाँ से मिलेंगे, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। इस वीडियो के नीचे आपको एक व्यू प्रोडक्ट्स का बटन, ये सूट की फ़ोटो देख रही होगी, उस पर क्लिक करें। आप मेरे पसंदीदा सूट्स देख सकते हैं और मंगवा सकते हैं। कपड़ा बहुत ही नरम है और रंग बहुत ही सोबर है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंत शुक्राना।